हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आपको सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी शाम की चाय से। और अगर अभी तक आपने अपने अपने घरों में शाम की चाय नहीं बनाई है तो फटाफट मेरे साथ चाय बनाइए और मेरे साथ चाय बैठ के पीजिए। यार अकेले चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब हम क्या करें, मेरी मजबूरी है, हमें सिर्फ अकेले चाय पीनी पड़ती है। एक तो मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते, एक तो वो दूसरा मेरे साथ कोई है ही नहीं जिसके साथ हम बैठ के चाय पिए। और इधर हमने पार्सल मंगाए थे जिसमें से एक ही पार्सल आप लोगों को खोल के दिखाया। तो दोस्तों चाय चढ़ाया, हमने कहा कि चलो थोड़ा सा पार्सल ओपन कर लेते, आप लोगों के साथ शेयर करते। तो 2 पार्सल आए हैं, देखते दोनों में है क्या क्या। एक तो हमने सूट ऑर्डर किया था, तो हमने अभी परसों ही ऑर्डर किया, बड़ी जल्दी आ गया। एक सिद्धि के लिए हमने फ्रॉक ऑर्डर करी थी, और ये यार ये फ्रॉक तो बहुत ही बेकार है। ये हमने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, तो सिद्धि भी है सामने फोन में। नहीं, बेकार तो नहीं है, अच्छी तो है। अरे वाह, अरे पहले सिद्धि को दिखाते। सिद्धि देखो, क्या अच्छी है। तो दोस्तों ये फ्रॉक देखिए, बताएं हमने ऑर्डर थे किया था उन्नाव, लेकिन पता नहीं यहाँ का एड्रेस कैसे ले लिया। दादी को दिखा दूं। सिद्धि को फ्रॉक दिखा रहे थे, वैसे ही वो फ़ोन तुरंत अपनी मम्मा से लेके चली गई कि बुआ लुको दादी को दिखा दूं। उसको मतलब अपनी दादी बहुत प्यारी है, तो तुरंत फ़ोन लेके गई दादी से कि दादी फक्कू देख लो। तो मेरा मन था कि सिद्धि को फ्रॉक ऑर्डर कर दें, तो उन्नाव की बजाय यहीं मेरे पास ही ऑर्डर हो गई थी। फिर कोई नहीं, जब जाएंगे तो हम लेके जाएंगे। और इधर मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई थी, बस गर्मा गर्म चाय पियेंगे। और देखिए अब अकेले बैठ के चाय पी लेंगे। मेरे साथ वैसा साथी तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ अकेले बैठ के भी चाय पीना हमें बड़ा पसंद है। हमें सुकून भरी एक कप चाय पीना बड़ा ही अच्छा लगता है। और बिना चाय पिए तो मेरे आगे कोई काम नहीं होता। तो हमने चाय पिया, चाय पीने के बाद इधर बैठ गए थे। तो इधर तृप्ति थी, अलका थी, सब लोग कॉन्फ्रेंस में बातें भी करते जा रहे थे और इधर शाम की तैयारी भी करते जा रहे थे। क्योंकि शाम को ना आज बननी थी मेरे घर में आलू की टिकिया बननी है, सोया बड़ी की सब्जी बननी है, सूप बनना है, रोटी बननी है। काफ़ी कहने में तो बड़ा सरल लगता है कि आलू की टिकिया बननी है, लेकिन आलू की टिकिया में बड़ा झंझट होता है। तो हमने ये था कि आलू उबाल के तो रख दिए थे, बस फटाफट से वो कर रहे थे, सब्जी छील रहे थे। कि हमें ये था कि आलू की टिकिया की तैयारी से पहले हम सब्जी छौंक दें, क्योंकि रात में फिर जब नाश्ता वाश्ता करके उठेंगे ना तो फिर मेरा सब्जी बनाने का मन नहीं करेगा। और इधर ओस में सारे कपड़े पड़े थे, तो हमने कहा चलो इसको भी उठा के अंदर रख देते हैं, उसके बाद अपने खाने की तैयारी करेंगे। तो ये रहता है ना कि एक जो टेंशन वाले काम है वो सारे ख़त्म हो जाए, उसके बाद किचन के कामों में जुट जाओ ना, तो ये रहता है माइंड मतलब टेंशन फ्री होके सारे काम कर सकते हैं। तो इधर आ गए थे। आलू तो हमने आलू प्याज सारा हॉल में बैठे बैठे छील लिया था। किचन में आते ही हमने सोया बड़ी निकाला और आलू और सोया बड़ी मिक्स करके आपस में हम उबलने के लिए चढ़ा देते हैं। हम हमेशा सोया बड़ी जब भी बनाते हैं तो सोया बड़ी आलू आपस में मिक्स करके उबलने के लिए चढ़ा देते हैं। उसके बाद जो सोया बड़ी की सब्ज़ी का स्वाद है, हाँ क्या बढ़िया बनती है। तो पानी डाल के इसको एक तरफ उबलने के लिए रख देंगे, दूसरी तरफ प्याज काट लेंगे, आलू की टिकिया के लिए भी काट लेंगे और सब्जी में तड़का लगाने के लिए भी काट लेंगे। और एक तरफ अब डैडी का फ़ोन आ गया था तो उनसे भी बातें करते जा रहे थे। तो मेरा आप लोगों से भी एक निवेदन ही समझ लीजिए है कि माँ बाप हमारे लिए अपना इतना कीमती वक्त देते हैं, तो हमें भी अपने माँ बाप को अपना टाइम ज़रूर देना चाहिए। तो मेरे पास टाइम हो ना हो, जब भी मेरे डैडी मम्मी कोई भी फ़ोन करता हम तुरंत उठाते हैं, और कितना भी मेरे पास काम हो हम बात ज़रूर करते हैं। और जब हम मिलाते तो वो भी तो हमसे बातें करते हैं, क्योंकि हम अपने मम्मी डैडी के को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, इसलिए हम बार बार फ़ोन भी मिलाते रहते हैं। सबको ही करते हैं, अलका तृप्ति सबसे बात होते रहती है। तो हमने प्याज कच्चा, उसमें जीरा डाला, उसी में लाल खड़ी मिर्च डाला, उसी में तिल का तेल भी डाल दिया था। सब नीचे ही आपस में मिक्स करने के बाद हमने गैस पे चढ़ा दिया और ढक्कन ढक दिया था। और इधर निकाल लेंगे टमाटर, और टमाटर को अच्छे से धुल के इसको भी काट लेंगे और काट के
टमाटर, जब प्याज हल्का सा भून जाएगा तो उसी में टमाटर मिक्स कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हम बनाते हैं सोया बड़ी की सब्ज़ी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये सोया बड़ी ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल बना रहे थे आज, बिल्कुल जो देसी ढाबा स्टाइल बनता है ना उसी तरह से ये सोया बड़ी की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो ये सच्ची बताएं क्या टेस्टी सब्ज़ी बनती है। एक बार आप लोग इस तरह से बना के देखिएगा। और जब भी हम खाना बनाते हैं तो हम अपने किचन को एकदम बार बार पोंछते रहते हैं ताकि मेरा किचन एकदम सूखा सूखा रहे। हमें गीला किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अभी जस्ट दीदी बर्तन धुल के गई हैं, तो आज हम जैसे चाय पी रहे थे तभी दीदी आ गई। तो ये मग हमने रखा था खुद से धुलने के, लेकिन दीदी ने धुल दिया। हालांकि हम उनसे धुलवाते नहीं हैं क्योंकि वो सारे बर्तन ना सिंक में पटक देती है, सब फिर खुटकने लगते हैं। तो इधर धुल गई थी तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं। और इधर टमाटर को छोटा छोटा काट लेंगे और जैसे ही प्याज हल्का सा गुलाबी हो जाएगा तो सारा टमाटर उसी प्याज में मिला देंगे। और जब भी हम मसाला भूनते हैं तो पहले हम प्याज नहीं डालते, वरना पता नहीं प्याज नहीं नमक नहीं डालते, क्योंकि नमक डालते ही पता नहीं क्या है कि प्याज टमाटर सब बर्तन में लगने लगता है। और ये देखिए मेरा जो प्याज है वो हल्का गुलाबी हो गया था तो उसमें हमने टमाटर डाल दिया। और टमाटर डालने के बाद इसको भी ढक्कन से ढक देंगे और अच्छे से इसको गलने देंगे। और तब तक में हम कर लेंगे दूसरी तैयारी। तो इधर हम कर रहे थे सूप की तैयारी। तो सूप के लिए भी हमने टमाटर काट लिया था और जो हमने कल बीन्स और गाजर छोटे छोटे चॉप करके रखे थे उसको निकाला। और आज कॉर्न भी डालेंगे तो कॉर्न भी निकाल लिया था। इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करके अच्छे से वॉश कर लेंगे। और जो टमाटर हमने काटा था उसी में हम ये सारी वेजिटेबल्स मिला देंगे और इसी में मिला देंगे थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिलाने के बाद इसको लगा देंगे एक तड़का। क्या लगाएंगे, पैन में हम एक थोड़ा सा घी डालेंगे और घी डालने के बाद सारी चीज़ें एक ही साथ इकट्ठे हम पैन में डाल देंगे। और डालने के बाद ढक्कन अच्छे से ढक देंगे और आपस में ही धीमी धीमी आंच में इसको हम पकने देंगे। तो इससे जो सूप है ना, पहले तो सारी सब्जियों को गला लेते हैं और चाहे तो आप उबाल भी सकते हो, लेकिन उबालने में और इस तरह से रोस्ट करके गलाने में ना फ्लेवर में बड़ा अंतर होता है। तो कभी भी आप सूप बनाइएगा तो कुछ इस तरह से बना के देखिएगा फ्लेवर काफ़ी अंतर होता है। तो हमने सारी सब्जियों को कढ़ाई घी में डाल दिए। तो घी में ही, वैसे तो सूप बटर में बनाया जाता है, लेकिन क्योंकि बटर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और सूप हम डेली पी रहे हैं और डेली बटर में पिएंगे तो वो हेल्दी नहीं रहेगा, इसलिए सूप हम हमेशा देसी घी में बनाते हैं। और उससे टेस्ट यार क्या बताएं, लाजवाब आता है। आप सोचेंगे कि इनकी हर चीज़ लाजवाब बनती है, लेकिन अच्छा लगता है, सच्ची बता रहे हैं। आप लोग एक बार इस तरह से बना के देखिएगा। फिर उसके बाद लहसुन छीलने लगे थे। वैसे तो हम हमेशा लहसुन अपने घर में छील के इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन आज मेरे पास लहसुन ख़त्म हो गया था तो हमने कहा चलो फटाफट से सारा लहसुन छील लेते हैं और एक इसका बढ़िया सा पेस्ट बनाएंगे। अदरक लहसुन मिक्स करके एक पेस्ट बनाएंगे जो कि मेरी बड़ी की भी सब्जी में जाएगा, बड़ी में मतलब सोया बड़ी की भी सब्जी में जाएगा और सूप में भी जाएगा। सूप में अगर आपने प्याज नहीं है मत डालो, कोई बात नहीं, लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं पड़ता तो फिर सूप पीने में मज़ा नहीं आता। तो फिर हमने क्या किया था, उधर टमाटर खूब अच्छे से गल गया था तो उसमें डाल रहे थे धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। तो धनिया पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच और ये था सब्जी मसाला कैच का सब्जी मसाला हमने डाल दिया था 2 से 2.5 चम्मच। और उसके बाद जिसमें हमने डाल दी थी लाल पिसी मिर्च। और उसके बाद हम करने लगे थे सूप को, फिर सारे मसाले को डाल के अच्छे से मिक्स करके उसको थोड़ी देर से ढक के रख दिए थे। और दूसरी तरफ जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने थोड़ा सा उसमें सूप में डाला, 1 से 1.5 चम्मच सूप में डाला, 1 से 1.5 ही चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट सब्जी में डाल दिया था और दोनों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद फिर से एक बार ढक्कन ढक के रख देंगे ताकि अदरक लहसुन भी अच्छे से पक जाए। और एक बात याद रखिएगा, अदरक लहसुन जितना कम हो सके उतना कम पकाइए, क्योंकि जो लहसुन होता है वो कच्चा लहसुन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, पका लहसुन उतना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जो कच्चा लहसुन होता है वो हमारी हार्ट की जो नसें होती हैं उनको ब्लॉकेज से रोकता है, इसलिए कोशिश करिए कि लहसुन ज़्यादा पका हुआ ना खाएं। हम जब भी तड़के में लहसुन डालते हैं तो भी मेरा लहसुन कच्चा होता है, जब सब्जी में डालते हैं तो भी हम कच्चा ही लहसुन रखते हैं, ऊपर से डालते हैं। और सच्ची बताएं तो हम लोगों को वही फ्लेवर पसंद आता है जो मतलब सब्जी में ऊपर से डाल के हल्का सा भून दो, तब जो लहसुन का कच्चापन आता है वो अच्छा लगता है। और जब भी मेरे घर में गेस्ट आते हैं ना तो वो लोग भी बोलते हैं कि खाना बहुत अच्छा, वो इसी वजह से रहता है कि लहसुन को हम स्टार्टिंग में ही डाल के कस के भून नहीं देते, क्योंकि जब भी आप
लहसुन शुरुआत में ही डाल के अच्छे से भून दो ना तो फिर उसका फ्लेवर ही चला जाता है। उसके बाद ये सारी दोनों तैयारियां हो गई थी, दोनों में ढक्कन ढक के रख दिए थे। अब तैयारी करने लगे थे फटाफट से टिकिया की। तो हमें ये रहता किचन में आए हैं तो फटाफट से मेरे सारे काम ख़त्म हो जाए। एक ही काम में अटके रहना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो हमने अब एक तरफ टिकिया की तैयारी शुरू कर दी थी और अभी मेरी सिस्टर का कॉल आ गया था जो कि हमने कट कर दिया है क्योंकि हम कर रहे हैं वॉइस ओवर। फिर सब्जी को भी हम बीच बीच में चलाते जा रहे थे। सब्जी को मतलब पहले हम ढक ढक के खूब अच्छे से गला लेते हैं, फिर उसके बाद हमने इसमें पानी डाला और डालने के बाद इसको फिर से ढक देंगे और धीमी आंच में अच्छे से पकने देंगे। और आपने देखा नमक हमने सबसे लास्ट में डाला है और नमक को अच्छे से पका लेंगे। फिर मेरे पास आज घर में मूली नहीं थी और मेरे हस्बैंड को टिकिया बिना मूली के अच्छी नहीं लगती, बोले चलो चलते हैं बाज़ार। हमने कहा चलिए चलते हैं, एक दो सामान सुविधा से भी लेने थे तो वहाँ से भी ले आएंगे। तो बस तो घर में मूली नहीं थी तो हम चले गए थे मूली लेने के लिए। मूली एक ये सामान ले आए हैं। तो ये छोटा मोटा सामान है जो घर में ख़त्म हो रहा था तो वो ले आए। और ये ऑयल ख़त्म हो चुका था तो हम लोग वैसे चक्की से लेते लेकिन चक्की पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। और कल बनाएंगे कॉर्न सैंडविच तो उसके लिए ये ब्रेड लेके आए हैं। सबसे पहले तो मूली को काट के घिस लेते हैं क्योंकि बनानी है टिकिया। हाय मेरे नाखून कैसे हो गए। और फिर किचन में आ गए थे तो जो सूप के लिए टमाटर सारी सब्जियां ये सब गला के गैस बंद करके ढक के थोड़ी देर रख दिए थे ताकि जो भी कसर रह गई और अच्छे से गल जाए। फिर सारी चीज़ें इस चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लेंगे। और हम कभी भी मतलब मिक्सी में नहीं डालते, मिक्सी में एकदम फाइन पेस्ट हो जाता है, प्यूरी बन जाता है। और इसका प्यूरी नहीं बनानी थी क्योंकि टमाटर की तो प्यूरी इसमें बन जाती है, लेकिन जो हल्की हल्की सब्जियों का क्रंचीनेस आता है ना जब सूप पीते हैं तो वो बड़ा मज़ेदार होता है। इसलिए हमने सारी सब्जियों को इस वाले चॉपर में चॉप करते हैं। चॉप करने के बाद इसमें जो भी मतलब चॉपर अच्छे से धुल के इसका सारा पानी कढ़ाई में डाल देते ताकि कोई भी चीज़ बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। इसको अच्छे से खौला लेंगे और नमक डाल के इसको ढक दिए थे खोलने के लिए। तब तक में हमने कहा चलो आरती कर लेते हैं। और आरती भी टाइम से हो जाना ज़रूरी होता है क्योंकि जिस तरह से हमारी पेट पूजा ज़रूरी है उस तरह से भगवान जी की पेट पूजा और श्रद्धा सब कुछ ज़रूरी है। और जैसे ही आरती करके उठे मेरे घर में आ गए गेस्ट तो फिर उनमें पड़ गए। सूप थोड़ा सा हो गया था गाढ़ा क्योंकि सूप बंद करना हम भूल गए तो उनके पास बैठ गए जाके। फिर हमने गेस्ट को ऑफ़र किया कि आप लोग आलू की टिक्की खा लो, ये खा लो, वो खा लो। बोले नहीं हम लोग बाहर से खा के आए। तो सिर्फ उन्होंने मोजिटो पिया था जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाया था। तो किसी दिन मेरे हस्बैंड जब मोजिटो बनाएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जैसे ही मेरे घर के गेस्ट गए वैसे ही हम फिर से आ गए थे किचन में और लग गए थे टिक्की की तैयारी में। लेकिन क्योंकि बीच में गैप आ गया तो सब थोड़ा सा चीज़ें बिगड़ गई थी। एक तो चटनी गाढ़ी हो गई थी तो इसमें गर्म पानी करके हमने इसको आपस में मिक्स कर लिया था। गर्म पानी डाला था इसलिए चटनी का टेस्ट ख़राब नहीं हुआ था। आपस में घोल देंगे ना तो पतली हो जाएगी चटनी, क्योंकि गुड़ की बनाए थे ना तो ये गाढ़ी हो जाती है बार बार चाहे जितना पानी मिला लो। फिर उसके बाद बना रहे थे हरी चटनी और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, गेस्ट बैठ गए थे लंबा। तो आज पता नहीं कितने फ़ोन आएंगे, अभी डैडी का फ़ोन आ रहा था। तो फिर आज के मेरे पास आते ही रहते हैं। फिर उसके बाद हम इधर चुकंदर घिस रहे थे। चुकंदर घिसेंगे, मूली घिसेंगे, अनारदाने हमने निकाल लिए थे क्योंकि टिकिया में बिना मूली बिना चुकंदर और अनारदाने के बिना तो मज़ा ही नहीं आता है। और मेरे हस्बैंड हर चीज़ एकदम थोड़ी खाते हैं तो हमें रहता है अगर वो थोड़ी खा रहे हैं तो एटलीस्ट टेस्ट में तो अच्छी हो कि हाँ थोड़ी चीज़ खा के मन को संतुष्टि मिले कि हाँ थोड़ा खाया है पर अच्छा खाया है। और मेरे हस्बैंड बाज़ार की चीज़ बहुत कम खाते हैं तो हर चीज़ हम घर पे ही बना के उनको खिलाने की कोशिश करते हैं कि ताकि वो हर चीज़ खा भी लें, हर चीज़ का टेस्ट भी उनको मिल जाए और उनका मन भी संतुष्ट हो जाए। और इधर हुआ क्या था क्योंकि हमने नमक मिला दिया था आलू में और गेस्ट काफ़ी देर बैठ गए थे तो आलू ना पानी छोड़ दी थी, एकदम गीली गीली सी हो गई थी। तो जिसकी वजह से मेरा मन थोड़ा सा डाउन हो गया, वरना हमने सोचा था तवे पे बनाएंगे सारी टिक्कियाँ, इतना ज़्यादा तेल में डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो हमने कुछ टिक्कियाँ तो तवे पे डाल दिया था लेकिन हमने सोचा चलो थोड़ा सा तेल में भी डाल के देखते हैं कि उसका क्या बनता है। और एक चीज़ आप लोगों से और पूछेंगे, हम जब भी टिक्की बनाते हैं तो मेरी टिक्की ना कुरकुरी नहीं होती है बाज़ार जैसी। कितना तवे पे रख लो कुछ भी कर लो। तो आप लोग आइडिया दीजिएगा कि किस तरह से हम इडली बनाएं ताकि इडली कह रहे हैं सॉरी टिक्की की, मेरी टिक्की में क्रंची हो जाए। इसमें मैदा मिलाया है लेकिन फिर भी क्रंची नहीं हुई है। तो आप लोगों के पास अगर कोई आइडिया हो तो ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर उसके बाद इधर टिक्की तैयार कर रहे थे और इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का एंड यहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे
गए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता आपका एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट हमें कितनी खुशी देता है। सच्ची बताना, जब आप लोग कमेंट करते हो, पता है अब तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट आने लगे, लोग मेरी केयर करने लगे, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और एक मेरी बड़ी पुरानी बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर है नीलू पांडे जी, जो कि इलाहाबाद में रहती हैं। तो काफ़ी दिन से वो व्लॉग में आ नहीं रही थी, तो हमें चिंता लग भी रही थी कि क्यों नहीं आ रही हैं। तो फिर उन्होंने कल कमेंट करके बताया कि उनके ससुर जी नहीं रहे थे, जिसकी वजह से वो व्लॉग में नहीं आ पा रही थी। तो भगवान से हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि उनके ससुर जी की आत्मा को शांति मिले और जहाँ भी हों एकदम खुशहाल हों। तो बस इसी के साथ हम अपनी इस व्लॉग एंड यहीं करेंगे। तो बाय बाय दोस्तों, कल मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ।